नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और इधर लखनऊ में कल एक हादसा हुआ। उस हादसे से जुड़ी बड़ी खबर है। एएसपी के बेटे की मौत मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। पुलिस के मुताबिक घटना के दौरान दोनों आरोपी रेस लगा रहे थे। दोनों गाड़ी की स्पीड 150 किलोमीटर तक करना चाह रहे थे। आरोपी देवश्री की स्पीड 150 किलोमीटर थी, जबकि सार्थक स्पीड लगातार बढ़ा रहा था। तभी यह हादसा हुआ। सार्थक के पिता ने आरोपियों को छिपाने और XUV 700 को भी हटाने की कोशिश की थी। सीसीटीवी फुटेज भी आप देख सकते हैं। रफ्तार के साथ गाड़ी को भगाता हुआ नजर आ रहा है सार्थक। यह हादसा जब हुआ, सार्थक की गाड़ी की स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा थी। देवश्री जो उसके साथ स्पीड रेस लगा रहा था, उसकी स्पीड भी 150 किलोमीटर तक थी। तो पुलिस ने इन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एएसपी के बेटे की मौत के मामले में रविंद्र सिंह को आरोपी बनाया गया है। गिरफ्तार आरोपी सार्थक का पिता है रविंद्र, जिसने साक्ष्य छिपाने की कोशिश की। दोनों ही आरोपियों को भी छिपाने की कोशिश की थी। पुलिस ने दो आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया है। रविंद्र पर कार और आरोपियों को छिपाने के आरोप है। बाराबंकी से सपा से जिला पंचायत सदस्य रह चुका है रविंद्र। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के केस दर्ज किए हैं। इंडियन एयरफोर्स का स्क्वाड्रन लीडर बनकर ठगी करने वाला शातिर कानपुर से एसटीएफ के हत्थे चढ़ा है। एयरफोर्स में भर्ती कराने के नाम पर बेरोजगारों से लाखों की ठगी करता था। एसटीएफ ने कानपुर से राहुल राजपूत को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एयरफोर्स वर्दी, फर्जी पहचान पत्र, एयरफोर्स के रबर स्टैंप और कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। उधर बुलंदशहर में गौकशी और गौ तस्करी में शामिल लोग थानों में हाथ जोड़कर पहुंचे और तस्करी से तौबा किया। पुलिस ने सभी का सत्यापन करवाया। आपको बता दें, गौकशी करने वालों के खिलाफ जनपद में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच बड़ी तादाद में गौकशी से जुड़े लोग पहुंच गए थाने और खुद ही सरेंडर करते हुए हाथ जोड़कर इन्होंने ये शपथ ली है कि अब ये गौकशी नहीं करेंगे। ऐसी सख्त कार्रवाई होगी कि जीवन में याद। जो जिले में गो तस्करी और क्या नाम है गो हत्या या पशुक्रूरता संबंधित अभियुक्त थे, उनके सत्यापन के लिए कहा गया था। उसके अभियान के तहत जिले में व्यापक तौर से सभी लोगों का सत्यापन कराया गया। उसमें लगभग 400-450 व्यक्तियों के आसपास के सत्यापन कराए गए। उनकी सक्रियता के आधार पर उन्हें चेतावनी भी दी गई और अन्य वैधानिक कार्रवाइयाँ भी कराई गई हैं। और उन्हें इस तरह की कार्रवाइयों से दूर रहने के लिए चेतावनी विशेष रूप से दी गई है। और अब खबर अयोध्या से। भगवान राम की नगरी में पंचकोसी परिक्रमा का आज देर रात शुभारंभ होगा। देव उठावनी एकादशी के मौके पर रात 9:25 पर पंचकोसी परिक्रमा शुरू होगी, जिसमें देश भर के राम भक्त समेत अयोध्या के स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में शिरकत करेंगे। 14 कोस परिक्रमा के बाद पंचकोसी परिक्रमा प्रशासन के लिए चुनौती होगी, क्योंकि लगभग 30 लाख श्रद्धालुओं ने 14 कोस की परिक्रमा की। माना जा रहा है कि 5 कोस की परिक्रमा में इससे भी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। और ऐसे में पंचकोसी की परिक्रमा को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। परिक्रमा मार्ग पर बालू डाले गए हैं। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है और इसी के साथ सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रात पूरा दिन चलेगा। शाम के 7:21 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए अभी से जो परिक्रमा करना प्रारंभ करेंगे 9:25 से रात्रि में, और पूरा दिन चलेगा। फिर सायंकाल जो है वो 7:21 पर समाप्त हो जाएगी। भगवान राम की नगरी में पंचकोसी परिक्रमा का देर शाम 9:25 पर शुभारंभ होगा और इस दरमियान भगवान रामलला के नगरी की सांस्कृतिक सीमा की परिक्रमा की जाएगी। पंचकोसी परिक्रमा लगभग 15 किलोमीटर लंबी यह यात्रा है, जो रामलला के मंदिर के केंद्र मानकर 15 किलोमीटर की परिधि में की जाती है। बड़ी संख्या में इसमें आसपास के जनपद
राम भक्त और स्थानीय लोग शामिल होते हैं। ये माना जा रहा है कि 14 कोस की परिक्रमा में लगभग 30 लाख लोग शामिल थे, तो ये 5 कोसी परिक्रमा में 30 लाख से ज़्यादा लोग शामिल होने के अनुमान लगाया जा रहा है। परिक्रमा मार्ग पर व्यापक तैयारियां की गई हैं, बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान में रखते हुए जगह जगह बालुओं का छिड़काव किया गया है, पानी डाला गया है। आज रात्र 9:25 पर शुरू होने वाली ये परिक्रमा कल देर शाम 7:11 तक चलेगी। इस दरमियान देव उठान एकादशी के मौके पर तमाम धार्मिक अनुष्ठान भी जगह जगह किए जाएंगे। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमित गोस्वामी। उधर बागपत में ट्रैक्टर ट्रॉली सवार 5 लोग यमुना नदी में डूब गए। मौके पर मौजूद गोताखोरों ने 2 महिला समेत 5 लोगों को जिंदा बचा लिया। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर हरियाणा की तरफ से यमुना नदी पार कर रहे थे। शहर कोतवाली क्षेत्र के निवाड़ा यमुना क्षेत्र में बड़ा हादसा टला है। ललितपुर में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूटी सवार छात्रा को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज्यादा भीषण थी कि मौके पर ही छात्रा की मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने हंगामा किया। पुलिस ने ट्रैक्टर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। लापरवाही से चलाते हुए जोरदार टक्कर मारी, जिसमें मौके पर ही दिव्या की मृत्यु हो गई तथा चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस को सूचना मिलने पर थाना महरौनी की पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा तथा परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है व आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उधर सुल्तानपुर में आपसी विवाद में एक शख्स ने अधेड़ को गोली मार दी। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान बुजुर्ग की जान चली गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपी की तलाश में है। मामला कादीपुर कोतवाली स्थित अनिरुद्ध नगर मोहल्ले का है। जौनपुर पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है और इस एनकाउंटर में एक शातिर को गोली लगी। बदमाश घायल है, जिसे अस्पताल ले जाया गया। कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, एक देसी तमंचा, एक खोखा, एक जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए। मेरठ में पत्नी से छेड़छाड़ पर गुस्साए पति ने चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश जारी है। मामला थाना जानी क्षेत्र का है, जहां शराब पार्टी के बाद चचेरे भाई ने भाई की पत्नी को परेशान किया, जिसके बाद इस शख्स ने इस वारदात को अंजाम दिया। पीने के बाद दोनों मोहित के घर पर आए थे और मोहित की शराब के नशे में विनीत जो मृतक है, उसने मोहित की पत्नी के लिए कुछ अपशब्द या कुछ उससे बातचीत हुई। इसी बात पर उसने तमंचे से उसको गोली मार करके हत्या कर दी गई है, जिसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें भेजी गई हैं और शीघ्र गिरफ्तार कर इसकी विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अगली खबर फर्रुखाबाद से, जहां दुकान में रखे ज्वलनशील पदार्थ में भीषण आग लग गई, जिसके बाद आसपास के इलाके को खाली करवाया गया। दुकान के अंदर डीजल या पेट्रोल होने की संभावना है। आग लगने से 4 लोग झुलस गए। 2 को जिला अस्पताल रेफर किया गया। कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट चौराहे पर यह हादसा हुआ है। उधर हाथरस में चलती कार में आग लग गई। पथवारी मंदिर के पास खड़ी थी कार और आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। तुम अपनी गाड़ी हटवाओ जल्दी। महाराजगंज पुलिस ने चरस की बड़ी खेप पकड़ी है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 2 लग्जरी कार से तकरीबन 88 किलोग्राम चरस बरामद की। साथ ही 3 शातिरों को भी पकड़ा है। बरामद चरस की कीमत 50 करोड़ रुपए बताई जा रही है। चरस नेपाल से दिल्ली पहुंचाई जा रही थी। पकड़े गए अभियुक्तों में 2 गोरखपुर और 1 शाहजहांपुर का रहने वाला है। पूछताछ हुई है, उनके द्वारा बताया गया है कि ये कैरियर का काम करते थे और जो दोनों गाड़ियां हैं वो क्रमशः लखनऊ और गाजियाबाद के नाम से रजिस्टर्ड है, वहां की किसी वाहन स्वामी के बारे में, जिसके बारे में अभी जानकारी की जा रही है। और इन्हें इस पूरे प्रकरण में, चूंकि ये कैरियर का काम करते थे, लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये इन्हें
पैसे मिलते थे। और अभी इस पूरे प्रकरण में गहनता से जांच की जा रही है। वाहन स्वामी के बारे में जानकारी करने के अतिरिक्त जो अन्य इसमें दोषी हैं उसके बारे में जांच कर जल्द ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। वाराणसी में सराफा कारोबारी से दिन दहाड़े लूट की कोशिश हुई है। सोशल मीडिया पर लूट की कोशिश का वीडियो वायरल हो रहा है। पिस्टल लेकर सराफा कारोबारी का दरवाजा खुलवा रहे हैं बदमाश। घटना की पुलिस जांच कर रही है। वाराणसी के कोतवाली थाना क्षेत्र के बुला नाला का ये मामला है। और अगली खबर ललितपुर से, जहां तालबेहट पुलिस और एसओजी ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से चांदी के गहने और कैश समेत औजार और 3 बाइक बरामद की गई। पुलिस ने शातिरों को जेल भेजा। शातिरों ने 15 नवंबर की रात ग्राम थाना गांव मोहल्ला आजादपुरा में एक घर में घुसकर चोरी की थी। कि इन लोगों के द्वारा जगह जगह पर डेरे डालकर ये लोग रहते हैं और आसपास के गांव में भीख मांगने के बहाने ये लोग जाते हैं और वहां जाके सॉफ्ट टारगेट जो भी इनको होता है उसको ये चिन्हित कर लेते हैं। फिर रात में वहां जाके घटना करते हैं, चोरी करते हैं। चोरी करके माल लेके फिर वहां से डेरा उखाड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं।